हेलो फ्रेंड्स, यू आर अगेन वेलकम इन नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज रिलेटेड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे हम। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट टेल यू दैट हर यूरिन स्टार्ट टू लुक डिस्कलर्ड। इफ़ यू बिलीव दिस चेंज इज ड्यू टू मेडिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट मेडिकेशन डज नॉट कॉज यूरिन डिस्कलरेशन। एक पेशेंट ने हिस्ट्री दी है कि उसका जो यूरिन है डिस्कलर्ड है एंड क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी मेडिकेशन यूरिन डिस्कलरेशन नहीं करती। नोट ये आपको ध्यान रखना है, डज नोट कोज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सो ऑप्शन ए सल्फासालाजिन, ऑप्शन बी लिवोडिपा, ऑप्शन सी फिनोफैंथलिन एंड ऑप्शन डी एस्पिरिन। सो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस्पिरिन टैबलेट डज नॉट कोज urine discoloration. Question number 2. You are responsible for reviewing the nursing unit refrigerator. If you found the following drug in the refrigerator, it should be removed from the refrigerator contents. क्वेश्चन है कि यू आर क्लीनिंग रेफ्रिजरेटर, उसमें आपको ऐसी कौन सी मेडिकेशन दिख जाएगी कि वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहे हैं कि कौन सी मेडिकेशन फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। सो ऑप्शन ए कोरगार्ड, ऑप्शन बी ह्यूमिलिन, ऑप्शन सी यूरोकाइनेज, ऑप्शन डी ईपोजन। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है, आंसर ए, कोरगार्ड मेडिकेशन फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे एंटी हाइपरटेंसिव बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ये। सो इसको नॉर्मली रख सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी ह्यूमिलिन इंजेक्शन, इनसे इंसुलिन इंजेक्शन जो वहाँ फ्रिज में रखना ही होता है। यूरोकाइनेज इट्स अ एंटी क्लोटिंग टैबलेट, लंग्स वगैरह में अगर क्लोटिंग हो गया है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। इट शुड बी इन फ्रिज। ईपोजन इट्स अ इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन, ये भी फ्रिज में ही रखते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट, कोरगार्ड टैबलेट एंटी हाइपरटेंसिव, वो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 3, ए 34-year-old फीमेल हैज़ रिसेंटली बीन डायग्नोज्ड विद ऑटो इम्यून डिजीज़। 34-year-old फीमेल है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ डायग्नोज हुआ है। शी हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग is the only immunoglobulin that will provide protection to the fetus in the womb. So simple language में क्वेश्चन का मतलब है कि प्रेगनेंसी में जिस वुमेन को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, प्रेगनेंसी में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन फीटस को प्रोटेक्शन देती है। सो ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgD, ऑप्शन सी IgE एंड ऑप्शन डी IgG. सो राइट आंसर इज डी, IgG इज़ द इम्यूनोग्लोबिन जो ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर्स होते हैं प्रेगनेंसी में फीटस को प्रोटेक्शन देता है। सो IgG इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन 4, ए सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट हैज जस्ट सफर्ड ए नीडल स्टिक वाइल वर्किंग ए पेशेंट पॉजिटिव फॉर एड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन दैट नर्सिंग स्टूडेंट शुड टेक। एक नर्सिंग स्टूडेंट वर्किंग इन मेडिसिन यूनिट, उसको एड्स पेशेंट से निडल स्टिक इंजरी हो गया है। सो ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन, उस सिचुएशन में कौन सा सबसे पहले आपको एक्शन लेना है। ऑप्शन ए इमीडिएटली सी ए सोशल वर्कर, ऑप्शन बी स्टार्ट प्रोफाइलैक्टिक AGT ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी start prophylactic pantomime treatment and D seek counseling. So right answer is option B, start prophylactic AGT treatment. बाकी सारे ऑप्शन बाद वाले हुए, सीक काउंसलिंग, इमीडिएटली सी ए सोशल वर्कर, वो बाद के ही एक्शन होते हैं। जो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन स्टार्ट प्रोफाइलैक्टिक AGT ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5,
A 35-year-old male has been an insulin-dependent diabetic for 5 years and now is unable to urinate. Which of the following would you most likely suspect? एक 35 ईयर मेल पेशेंट है, डायबिटीज़ पेशेंट है, एंड उसका जो अभी चीफ कंप्लेन है, ही इज़ नॉट एबल टू पास यूरिन. सो पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग वुड यू मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट. आप क्या सस्पेक्ट करोगे? ए इट्स ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस, बी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, सी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, डी सोमैटिक न्यूरोपैथी. सो इसमें जो राइट आंसर है सी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी. अगर ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो जाते हैं डायबिटिक पेशेंट में, हो गया है, तो वो सबसे पहले बावल एंड ब्लैडर को इफेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. You are taking the history of a 14-year-old girl who has a BMI of 18. The girl report inability to eat, induced vomiting and severe constipation. Which of the following would you most likely suspect? Most common क्वेश्चन हर बार ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है. ये पूछा है कि 14-year-old फीमेल है, उसका जो BMI है 18 है, मतलब बहुत कम है, एंड शी इज़ गिविंग हिस्ट्री ऑफ इनएबिलिटी टू ईट, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन. तो ये आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू मोस्ट लाइकली सस्पेक्ट. ऑप्शन ए मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन डी बुलिमिया नर्वोसा एंड ऑप्शन डी सिस्टमिक स्क्लेरोसिस. सो राइट आंसर इज बी, इट्स ऑल सिम्टम ड्यू टू एनोरेक्सिया नर्वोसा. जो यंग फीमेल्स होती हैं दे ट्राई टू बी वेरी स्लिम एंड थिन. सो ऐसी कंडीशंस में दे जस्ट ट्राई टू मेक हंगर स्टॉप एंड वॉमिटिंग एंड सीवियर. उसके बाद जो उनको GI सिम्टम्स होते रहते हैं. सो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. A 24-year-old female is admitted to the emergency for confusing. The patient has a history of myeloma diagnosis, constipation, intense abdominal pain and polyuria. Which of the following would you most likely suspect? क्वेश्चन में पूछा है एक जो 24-year-old फीमेल इमरजेंसी में आई है विद द हिस्ट्री ऑफ कन्फ्यूजिंग एंड शी हैज़ ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ माइलोमा डायग्नोसिस, मतलब माइलोमा उसको है, एंड along with myeloma she has constipation, intense abdomen pain and polyuria. So आपसे पूछा है which of the following would you most likely suspect? Option A diverticulosis, option B hypercalcemia, option C hypocalcemia and D irritable bowel syndrome. So right answer is B, hypercalcemia. माइलोमा जो होते हैं उनमें कैल्शियम लेवल डिस्टर्बेंस रहता है एंड उसमें ज़्यादातर हाइपरकैल्सीमिया होता है पेशेंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. RH0 गैम इज़ मोस्ट ओपन यूज टू ट्रीट डैश मदर दैट हैव डैश इन्फेंट. जो RH0 ग्राम है वो कौन सी कंडीशन में यूज़ होता है, किस मदर और के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए RH पॉजिटिव एंड RH पॉजिटिव इन्फेंट, ऑप्शन बी RH पॉजिटिव मदर एंड RH नेगेटिव इन्फेंट, ऑप्शन सी RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव इन्फेंट एंड डी RH नेगेटिव मदर एंड RH नेगेटिव इन्फेंट. सो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, RH नेगेटिव एंड RH पॉजिटिव इन्फेंट के लिए यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ए न्यू मदर हैज़ सम क्वेश्चन अबाउट PKU. PKU इज फेनाइल कीटोनुरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाई नर्स इज नॉट करेक्ट. नोट करेक्ट पूछा है इसमें रिगार्डिंग PKU. PKU इज़ अ फिनाइल कीटोन्यूरिया जो न्यू बोर्न बेबी में ज़्यादातर होता है. तो पूछा है कि मदर हैज़ सम डाउट. सो कौन सी ऐसी
स्टेटमेंट है जो एज ए नर्स इट्स नॉट शुड नॉट गिव, मतलब क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट आर रोंग. ऑप्शन ए, यूरिन टेस्ट कैन चेक द नेसेसरी लैब वैल्यू, इट्स अ राइट वन. ऑप्शन बी, द यूरिन हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइल फ्यूरिक एसिड. सी, मेंटल डेफिशिट ऑफन प्रेजेंट विद PKU. एंड डी, द इफेक्ट ऑफ PKU आर रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब होता है जो होने के बाद दोबारा से वैसी ही सिचुएशन आ जाती है, जो ठीक हो जाता है मतलब. सो ऑप्शन डी इज द हियर ऑप्शन डी विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट PKU. जो PKU से चेंजेस होते हैं दैट आर इरिवर्सिबल, वो एक बार हो जाते हैं तो ठीक नहीं होता है. और PKU को टेस्ट करने के लिए यूरिन टेस्ट करते हैं. बच्चे की जो यूरिन होती है, बेबी की यूरिन होती है, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ फेनाइल फ्यूरिक एसिड मिलता है. एंड PKU की वजह से मेंटल डेफिशिएंट मेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं. एंड दीज आर इरिवर्सिबल चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट, ए पेशेंट हैज़ टेकन एन ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन. Which of the following should a nurse most closely monitor during acute management of this patient? एक पेशेंट ने एस्पिरिन का ओवरडोज ले लिया है. सो पूछ रहे हैं कि एज ए नर्स मोस्ट क्लोजली मॉनिटर फॉर ड्यूरिंग एक्यूट मैनेजमेंट ऑफ ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन यू शुड डू. सो ऑप्शन ए, onset of pulmonary edema, monitor for onset of pulmonary edema. Option B, metabolic alkalosis. Option C, respiratory alkalosis. And option D, Parkinson disease type symptoms. So option D is the right answer. एस्पिरिन हाई डोज होने की वजह से पार्किंसन डिजीज़ टाइप सिम्टम्स होने लग जाते हैं, जैसे मास्क लाइक फेस, सफलिंग गेट एंड ट्रेमर्स, ये सब होने लग जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A 50-year-old blind and deaf patient has been admitted to your floor. As the in-charge nurse, you primarily responsible for this patient. पूछ रहे हैं कि 50-year-old patient admit हुआ है medicine unit में. So as a in-charge, what is the responsibility towards this patient? So option A, let other know about the patient deficit. Option B, communicate with your supervisor your concern about the patient deficit. Option C, continuously update patient on the social environment. And option D, provide a secure environment for the patient. So इसमें option D are I think invisible, पर there is option D which is provide a secure environment for the patient. And option D is the right answer, which is I think rubbed, जो अभी visible नहीं है. बट ऐसा समझ लीजिए कि जो 50-year-old ब्लाइंड एंड डेफ पेशेंट है, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है. तो ऐसे पेशेंट के लिए प्रोवाइड ए सिक्योर एनवायरनमेंट ऑल द टाइम. दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंचार्ज एंड द नर्स हु इज़ केयरिंग फॉर हर और हिम. एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट देना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अदर लेफ्ट आउट कंटेंट जो भी रह गए हैं. बाकी क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे. टिल दैट टाइम, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.